नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बार फिर से जेएनयू से नया विवाद, सियासी विवाद उठा। एक बार फिर जेएनयू में राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर टकराव शुरू हो गया है। एक बार फिर से जेएनयू के विवाद के केंद्र में कन्हैया है। हालांकि इस बार विवाद कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बयान पर हुआ है। शशि थरूर ने जेएनयू में राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को कोसते हुए शहीद भगत सिंह की तुलना कन्हैया से कर दी। देखिए थरूर ने कैसे शहीद भगत सिंह और कन्हैया को एक समान बता दिया। जेएनयू में नई सियासी जंग शुरू। देशभक्ति पर थरूर का विवादित बयान। कन्हैया की तुलना भगत सिंह से की। भगत सिंह was the कन्हैया कुमार of his time. भारत माता की जय पर भी बोले थरूर। You know, now the latest acid test in our country of nationalism is whether we can say भारत माता की जय। देशद्रोह का कानून खत्म करने की मांग। थरूर के बयान पर सियासी घमासान। पीएम ने भी जेएनयू पर इशारों में दी नसीहत। कन्हैया के बयान पर 2 कदम आगे बढ़ते हुए शशि थरूर ने शहीद भगत सिंह से उनकी तुलना कर ही डाली। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. Yeah. But what does Bharat Mata stand for? राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और देशभक्ति पर शशि थरूर ने एक नई बहस को हवा दे दी है। ये जेएनयू में 20 मार्च की रात का वीडियो है। कांग्रेस नेता शशि थरूर जेएनयू और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कन्हैया कुमार समेत तमाम छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले पीएम और बीजेपी को निशाना बनाया। कहा कि जेएनयू में 9 फरवरी को हुए प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथियों ने गैर जरूरी तरीके से रिएक्ट किया। What India is, and therefore what is national and anti-national. To my mind, this is a debate worth having, and so we should be grateful to Prime Minister Modi and his party for having overreacted and having given us a chance to actually face this debate that we are once again having tonight. शशि थरूर ने भारत माता की जय को लेकर हुए विवाद पर कहा कि भारत माता की जय को बीजेपी ने देशभक्ति का नया पैमाना दिया है। You know, now the latest acid test in our country of nationalism is whether we can say Bharat Mata ki jai. I'm happy to say it, Bharat Mata ki jai. But what does Bharat Mata stand for? And should I oblige everyone to say it? And should it be proof that somehow I who say it are more patriotic than one who chooses not to say it? If 2 Muslim politicians decide that for them Bharat Mata represents a deification, a maternalization like a Hindu goddess, and they're uncomfortable saying it, our constitution gives them the right to not say it. जेएनयू में भाषण के दौरान शशि थरूर ने देशद्रोह वाले कानून को खत्म करने की मांग की। उन्होंने जंग आजादी में शामिल शहीदों के नाम लेकर मिसाल भी दी। इसी दौरान कन्हैया कुमार की तुलना भगत सिंह से कर दी। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. शशि थरूर ने सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह से ही कन्हैया की तुलना नहीं की, बल्कि कहा कि ये देश भगवान कन्हैया और जेएनयू के कन्हैया दोनों का है। We want an India which has room for both Krishna Kanhaiya and Kanhaiya Kumar. हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देने वाले संगठनों पर थरूर ने खुलकर हमला बोला। कहा ये सिर्फ हिंदूवादियों का नहीं, बल्कि सबका देश है। But there is another India, another idea of India that our present ruling party is trying to promote in the name of nationalism. And this is a much more narrow idea of India. It is a doctrine that suggests that
we can be a nation of one religion, one ethnicity, one language, one discourse. Shame. Hindi, Hindu, Hindustan. मामला अब सिर्फ हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि भगत सिंह जैसे शहीद की तुलना कन्हैया कुमार से करने का है। इसलिए शशि थरूर के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी समेत हिंदूवादी संगठनों ने थरूर पर चौतरफा हमला बोला है। आज तक ब्यूरो। शशि थरूर ने जेएनयू में कन्हैया की तुलना शहीद भगत सिंह से करने के बाद यह दावा भी किया कि उनके संघर्ष को कांग्रेस हमेशा समर्थन करेगी। इस दौरान कन्हैया ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में कन्हैया को दे दी नसीहत। And should I oblige everyone to say it? And should it be proof that somehow जेएनयू में शशि थरूर ने देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर करीब 40 मिनट भाषण दिया। if two Muslim politicians decide उनके निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी के नेता रहे। represents a deification, a maternalization, like असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता की जय वाले विवाद से लेकर जेएनयू में देश विरोधी प्रदर्शन के मुद्दे पर थरूर ने जमकर निशाना साधा। our constitution gives them the right to not say. थरूर ने रोहित वेमुला का भी मुद्दा उठाया और ये भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी छात्रों की आवाज हमेशा उठाती रहेगी। कन्हैया कुमार ने भी थरूर की तरह केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा कि सरकार उनकी सोचने और बोलने की आजादी छीनना चाहती है। वहीं पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला रखने के बाद इशारों में ही जेएनयू में इस तरह के संघर्ष पर निशाना साधा। अगर सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, और आज पूरी लड़ाई सोचने और बोलने की है। शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही इशारों में जेएनयू के छात्रों को पढ़ने की सलाह दी है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि जेएनयू में जो मार्क्सवादी सोच वाले लोग हैं, उनके संघर्ष को कांग्रेस समर्थन करती रहेगी। वो हमेशा जेएनयू में विचारों की आजादी को आवाज बनाने वाले छात्रों का साथ देंगे। मगर असली विवाद भगत सिंह से तुलना को लेकर है, जिस पर शशि थरूर खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मामला सियासी जंग से 2 कदम आगे बढ़ चुका है। मामला शहीद भगत सिंह से तुलना का है, इसलिए शशि थरूर को अपनी ही पार्टी में समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। आज तक शशि थरूर के बयान पर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि थरूर का बयान शहीद भगत सिंह का अपमान है, तो वहीं कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से किनारा कर लिया है। So what does Bharat Mata stand for? शशि थरूर ने जेएनयू में जो बयान दिया है, वो अब यूनिवर्सिटी से निकलकर सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है। थरूर ने शहीद भगत सिंह से कन्हैया कुमार की तुलना करने की जो बात कही है, उसे लेकर वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। मगर जेएनयू का कहना है कि भगत सिंह और कन्हैया कुमार दोनों की जंग का मकसद एक ही है। जेएनयू में 9 फरवरी को हुए देश विरोधी प्रदर्शन और नारेबाजी का मुद्दा एक बार फिर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आसपास घूमता नजर आ रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बावजूद शशि थरूर कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार और शहीद भगत सिंह दोनों के दिल में एक ही तरह का उत्साह और जुनून है। अब तक जेएनयू में देश विरोधी प्रदर्शन के मुद्दे पर बीजेपी को आक्रामक बताकर हर तरफ से घेरने की कोशिशें की गई, लेकिन अब कांग्रेस नेता थरूर ने ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर खुद कांग्रेस पार्टी असहज हो गई है। आज तक ब्यूरो। वतन की आजादी के लिए बेमिसाल संघर्ष करने वाले शहीद भगत सिंह जैसे जांबाज की तुलना कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कन्हैया से की, और इस पर विवाद होना ही है, क्योंकि शहीद भगत सिंह का कद देश के इतिहास में बहुत बड़ा है, अतुलनीय है। हम आपको शहीद आजम भगत सिंह का पूरा इतिहास दिखाते हैं। 28 सितंबर 1960 को पंजाब के लायलपुर में जन्म हुआ था देश के इस सबूत का। सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था वो शहीद भगत सिंह ने देखा था, और बहुत जबरदस्त उनके
दिल में इसका असर हुआ था और उसी जलियांवाला बाग के कांड को जो देखने के बाद उन्होंने उसका बदला लेने का संकल्प किया था। अंग्रेजों की आजादी के लिए शांति के बजाय क्रांति का रास्ता चुना था भगत सिंह ने और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। 1928 में भगत सिंह में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी और युवाओं को अपने साथ जोड़ा था, उनमें जज्बा भरा था। 17 सितंबर 1928 को अंग्रेज पुलिस अफसर संडास की हत्या भगत सिंह ने की थी और ये एक बहुत बड़ी, इसी पुलिस अधिकारी के आदेश पर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जिसका बहुत गहरा असर पड़ा था शहीद भगत सिंह पे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था और ये बहुत बड़ा एक कदम था शहीद भगत सिंह का। और उसी के बाद अंग्रेजों ने ये ठान लिया था कि हमें भगत सिंह को पकड़ना था। तो इस तरह से छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना